हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन करेंगे प्रयास मैथ्स वर्कबुक में से वर्कशीट 71 से लेकर 75 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। और बच्चे, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 71 अपन सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ many liters of or milliliters are needed to measure equal right in the blank box, है ना। यानी कि बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिलीलीटर चाहिए, खाली बॉक्स में लिखिए। तो देखो यहाँ पर देखो 1 लीटर है। कितने हैं बच्चा? 1 लीटर है। तो देखो यहाँ पर 300 मिलीलीटर, ml का मतलब क्या हुआ? मिलीलीटर हुआ, है ना। तो 3 मिलीलीटर में कितना ऐड करें ताकि 1 लीटर हो जाए? तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है बच्चा? याद रखेंगे, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर बनाने के लिए अपन को 300 में कितना ऐड करने पड़ेगा? तो 700 मिलीलीटर, यानी कि 700 ml आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 300 में 700 ऐड करेंगे तो आपका 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पर 200 मिलीलीटर एंड 400 मिलीलीटर कितना हो गया आपका? 700 मिलीलीटर हो गया, यानी 600 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इसको 1 लीटर बनाने में आपको कितना और ऐड करना है? तो 400 आपको और ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 400, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 400 आएगा। तो आपको यहाँ पर 400 लिखना है, यहाँ पर 700 आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो 750 मिलीलीटर है, तो इसको 1200 मिलीलीटर बनाना है बच्चे। कितना बनाना है? 1200 मिलीलीटर बनाने के लिए आपको यहाँ पर 550 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 550 मिलीलीटर जो है यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखो अगला देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर मिल्क मैन है ना, दूध वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दूध वाला देखो यहाँ पर 200 मिलीलीटर मिल्क, यहाँ पर हाफ है यानी कि आधा लीटर, यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पर 300 मिलीलीटर, और यहाँ पर 1.5 लीटर है, यहाँ पर 750 ml है, यहाँ पर 2.5 लीटर दूध है, ठीक है। अब देखो इसके आधार पर जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं अपन से। आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं अपन। देखो, बालकिशन हैव ए काउ विच गिव 15 लीटर ऑफ मिल्क डेली, यानी कि बालकिशन के पास एक गाय है ना। बालकिशन हैज ए काउ, यानी कि उसके पास में एक गाय है जो रोज 15 लीटर दूध देती है। कितने देती है बेटा? 15 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो बालकिशन हैज ओनली 100 मिलीलीटर एंड 250 मिलीलीटर मेजरिंग जार, यानी कि उसके पास में जो है ना, बालकिशन के पास में 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर का ही मापक बर्तन है, यानी कि मापने का बर्तन है। एक तो 100 मिलीलीटर का और एक 250 मिलीलीटर का, ठीक है। देयर इज इक्वल ऑफ कस्टमर्स आउटसाइड हिज हाउस, यानी कि उसके घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है, ठीक है। टू टेल मी, बताओ मुझे, इन व्हाट वे विल ही मेजर एंड गिव मिल्क टू एवरी पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन, ठीक है। यानी कि बताओ कि वह इस लाइन में लगे हर व्यक्ति को दूध मापकर किस तरीके से देगा। तो आइए तरीका अपन देख लेते हैं। देखो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो मेजरिंग जार और हाउ मनी टाइम्स मेजर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 200 मिलीलीटर मिल्क है, यानी कि 100 मिलीलीटर, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि दो इंटू अपन 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर हो जाएगा। तो हाफ ए लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 250 मिलीलीटर के कितने होंगे? 250 मिलीलीटर के अपन क्या करेंगे? 1 करेंगे, है ना। तो 250 मिलीलीटर और 2 टाइम्स, यानी कि 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 500 ml आ गया, है ना। यानी कि हाफ, यानी कि आधा लीटर दूध, यानी कि 500 मिलीलीटर हो गया। तो यहाँ पर 500 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 250 मिलीलीटर इक्वल टू 500 मिलीलीटर दूध, है ना। और यहाँ पर देखो 1 लीटर मिल्क है, तो यानी 250 मिलीलीटर, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करके देंगे इसको 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 250 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 300 मिलीलीटर मिल्क है, तो 100 मिलीलीटर से आप क्या करेंगे? 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो यहाँ पर 300 मिलीलीटर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 5 मिलीलीटर मिल्क, यहाँ पर 50 है बच्चे। कितना है? 50 है। तो 250 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर दोनों को काम में लेना पड़ेगा अपन को, है ना। तो 250 मिलीलीटर माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 200 हो गया। 200 को 250 में से 200 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे? आपके 50 मिलीलीटर बच जाएगा, ठीक है। तो 1.5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 250 मिलीलीटर, यानी कि 6 टाइम्स, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को तो 1500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 650 मिलीलीटर मिल्क, यानी कि 250 एंड 100, यहाँ पर भी दोनों काम में लेने पड़ेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 250 प्लस करेंगे अपन 4 इंटू
मिलीलीटर, यानी कि 400 यहाँ पर हो गया। 400 में 250 ऐड करेंगे कितना, 650 मिलीलीटर आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 250 मिलीलीटर तो 10 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर देखो 2.5 लीटर से, यानी कि 2.5 लीटर दूध हो जाएगा ना। कितना, 2.5 2500 मिलीलीटर, ठीक है। 2500 मिलीलीटर बनाने के लिए इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, कितना देगा आपका 2500 मिलीलीटर, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आपको भी इसे फिल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपन, देखो वर्कशीट आपका 72 है। देखो 72 क्या कहता है आपका, देखो कंटिन्यू द पैटर्न, है ना। कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल्स ऑफ 2, यानी कि इंटरवल्स ऑफ 2, यानी कि 2 के अंतराल में पैटर्न आगे बढ़ाना है। तो 2 ऐड करके आपको जो है यहाँ पर आगे पैटर्न को बढ़ाना है बच्चे। देखो तो 2 में 2 ऐड किया 4 आया, फिर 2 ऐड करेंगे 6 आया, फिर 2 ऐड करेंगे 8 आया, फिर 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 12, फिर 2 ऐड करेंगे 14, फिर 2 ऐड किया 16, फिर 2 ऐड करेंगे 18, फिर 2 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 इसमें भी ऐड करना है, और इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करके अपन को पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल्स ऑफ 5, यानी कि 5-5 का अंतराल से, ठीक है ना। 5-5 के अंतराल से जो है आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखो 5-5 10 15 20 25 30, यानी 5 ऐड करेंगे तो 35, 5 फिर ऐड किया 40, फिर 5 ऐड करेंगे तो 45, फिर 50 यहाँ पर हो जाएगा ना। तो 43 में 5 ऐड करेंगे तो 48 हो गया, फिर 5 ऐड करेंगे 53, फिर 5 ऐड किया 58, फिर 5 ऐड किया तो 63, फिर 5 ऐड किया तो 68, फिर 5 ऐड करेंगे 73, फिर 5 ऐड करेंगे 78, फिर 5 ऐड करेंगे तो 83, फिर 5 ऐड करेंगे तो 88 यहाँ पर आ जाएगा, है ना बच्चे। तो इस प्रकार से आपको 5 जो है ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो 10, यहाँ पर 10 है। कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल्स ऑफ 10, यानी कि 10 के जो 10 का अंतराल है, आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है ना। 10 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर 10 ऐड करना है। जैसे देखो 10 20 30 40, 10 ऐड किया 50, 10 ऐड किया 60, 10 ऐड किया 70, 10 ऐड करेंगे 80, 10 ऐड करेंगे 90, 10 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 ऐड करना है आपको, ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर भी, ठीक है ना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपन, देखो अगला है आपका वर्कशीट आपका 73 है। वर्कशीट 73 देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर फिल द टेबल बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, यानी कि चित्र देखकर तालिका भरिए, ठीक है ना। चित्र देखकर आपको तालिका भरना है। ये वाला चित्र आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चे। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखो यहाँ पर, देखो ये वाला जो चित्र दिख रहा है आपको, इस ऐसे आपके चित्र जो है यहाँ पर गिनने हैं, क्या गिनने हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, है ना। 14 हुए, कितने हुए बच्चे यहाँ पर जो है ना, 14 के बाद में यहाँ पर देखो 2 और है 16, 14 और यहाँ पर देखो 15 और 16, कितने हो गए बच्चे, 16 हो गए ना। तो यहाँ पर टोटल जो चित्र है यहाँ पर 16 है, ठीक है ना। इस प्रकार के कलर वाले जो है आपको ढूंढने 16 और 16 यहाँ पर राइट के निशान लगाने हैं, ठीक है बच्चे। तो ये वाले कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो 3 राइट के निशान लगाओगे। ये वाले कितने हैं यहाँ पर, 23 है, तो 23 आपको राइट के निशान लगाना है, ठीक है। यह वाला आपका जो रेक्टेंगल है ये कितने, 7 है, तो रेक्टेंगल को आप 7 बार टिक लगाओगे, ठीक है ना बच्चे, इस प्रकार से, ठीक है ना। राइट का निशान आपको लगाना है 7 बार। अब देखो क्या है आपका, देखो यहाँ पर विच शेप हैज द मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है आपका किस चित्र का है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर जो इस चित्र का है वो आप सर्कल का है, किसका है, सर्कल का। विच शेप हैज द लीस्ट नंबर, जो सबसे कम है वो आपके स्क्वायर का है ना, किसका है, स्क्वायर का है। और सबसे ज़्यादा जो है आपका सर्कल का है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है आपका सर्कल का है, और मैक्सिमम ये आपका सर्कल का है ना, ये सर्कल है, और स्क्वायर का सबसे कम है, ठीक है ना। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर सर्कल का कितना है, यहाँ पर सर्कल है आपका 23 है, ठीक है, और स्क्वायर कितना 3 है ओनली फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल लिखोगे आप और यहाँ पर स्क्वायर लिखोगे। ओके बच्चे, अब देखो वर्कशीट 74 है आपका। वर्कशीट 74 अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। 74 क्या कहता है बच्चा, देखो which two dimensional shape will be formed when the 3 dimensional shapes, है ना, made below are developed on the surface on a plane मैच, यानी कि नीचे बनी त्रिविमीय आकृतियों का किसी समतल पर पृष्ठ विकास करने पर कौन सी त्रिविमीय आकृति बनेगी, मिलान आपको करना है, ठीक है ना बच्चा। मिलान आपको करना है, जैसे देखो ये वाला, ये आपका बेलन है, तो इसको आपको इससे मैच करेंगे। जब इसको अपन खोल देंगे तो इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप इससे मैच करना है आपको, ठीक है। तो इसको खोलेंगे ना तो इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है बच्चे। अब देखो अगला देखेंगे अपन, देखो ये शंकु, यानी कि ये शंकु जो है ना, इसको यहाँ से इससे मैच करना है। जब इसको यहाँ से खोल देंगे तो इस प्रकार से बनेगा। फिर इसको यहाँ से मैच करना है, ठीक है बच्चा। फिर देखो यहाँ पर इसको यानी इसको यहाँ पर मैच करना है और इसको यहाँ पर मैच करना है। ओके बच्चे, अब देखो अगला देखेंगे अपन,
अगला है आपका वर्कशीट 75। देखो यहाँ पर 75 क्या कहता है, 75 आपका ये कहता है कि टिक द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू पिक्चर्स ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो हैज डायरेक्टेड। यानी कि नीचे दी गई ठोस वस्तुओं को शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य, साइड दृश्य के चित्र पर निर्देशानुसार सही का चिन्ह आपको लगाना है। जैसे देखो व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ से, यानी कि इस तरफ से अपन जब देखेंगे तो अपने वाला ये दिखेगा अपन को, तो इस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो टॉप साइड यानी कि ऊपर से जब देखेंगे अपन तो इस पर टिक आप लगाओगे, ये वाला दिखेगा अपन को, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड है, फिर इधर से देखेंगे तो ये वाला आपको दिखेगा, इस पर आप टिक लगाओगे बच्चे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड से इस प्रकार से उधर से अपन देखेंगे, यानी कि बाई तरफ से अपन जब देखेंगे तो ये वाला आपका, ठीक है। और राइट साइड यानी कि राइट साइड इधर से देखेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। और टॉप मोड यानी कि ऊपर से देखेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा। तो ये था आपका वर्कशीट 75 जो कंप्लीट होता है बच्चा। तो इस प्रकार से आपको भी टिक लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करेंगे। ओके बच्चे।